Hello everyone, hope you all are doing great. So I'm back again here today with another book review, and the book that I'm having today here with me is The Boy Who Loved by Durjoy Datta. Yes, it was the title of the book that took my eye onto the book, and I ended up buying this one. So this is written by Durjoy Datta, and Durjoy की जो पिछली दो books which I read, I could not connect much with him. So with a surprise little bit I could connect with this one. Why, that I will be telling you while taking you to the plot and to the journey of Raghu Ganguly, who is the main story and the main star of the book, I would say. Talking about Raghu Ganguly, Raghu is a 16-year-old boy. Who is in grade 11th aside, and Raghu meets Brahmi. Brahmi is also somebody like Raghu. Why somebody like Raghu? Now, what is that special in Raghu? Let me come to that. So, Raghu is a child who is actually facing a trauma because Raghu की एक friend की death हो जाती है, whose name was Sami, and he actually saw his death in front of his own eyes. So उसकी वजह से वो already trauma में रहता है. And then वो स्कूल जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसका स्कूल चेंज करते हैं. He meets Brahmi, and Brahmi is a girl who lost her parents, and she used to stay with her uncle and aunt, and somewhere or the other उसने पूरी दुनिया को ये झूठ बोला that she has her parents alive, but ऐसा कुछ भी नहीं था. So, and she has a habit of hurting herself. So Brahmi and Raghu, they could connect together. तो उनके बीच में वो थोड़ा सा स्पार्क जो होता है ना स्कूल वाली लव स्टोरीज में, दैट इज समथिंग दैट प्रॉपर एलिमेंट है इसके अंदर. यू विल बी एंजॉयिंग इफ यू आर अ टीनेजर. बट द अनदर फैक्ट वाज कि रघु वाज फ्रॉम अ फैमिली हु वाज वेरी इजी गोइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली. बट उस फैमिली में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का बड़ा भाई अनिरुद्ध गांगुली स्टेज एट बैंगलोर फेल्स इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल कॉल्ड एज जुबैदा. एंड ना सिर्फ प्यार होता है, वो उसके साथ शादी भी करता है. एंड शादी करने के लिए जो घर में फिर जो ड्रामा चालू होता है उसके पेरेंट्स के साथ, एंड द काइंड ऑफ कर्सेस, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, द फाइट्स दैट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस, वो चाइल्डहुड रघु जो कि ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, ये सब कुछ दिखता है. उसका भाई घर छोड़ के चला जाता है. He gets married to Zubaida, and then the parents, the daily battle inside the house where he could see his parents getting detached from Raghu. एंड ये सारे ट्रॉमास को हैंडल करते हुए रघु कहीं ना कहीं ब्राह्मी से भी डिटैच हो जाता है, अपने दोस्तों से अलग हो जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द प्लॉट आई कुड से दैट रघु वॉज द बिगेस्ट लूजर इन द स्टोरी बिकॉज उसके भाई की डेथ हो जाती है. Zubaida gives birth to a child. When she gives birth to a child, because she was a Muslim, so family में फिर वो proper वो inter religion वाला टिफ चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट जो है उसकी माँ जो बच्चा लेके चली जाती है. एंड इट्स लॉट ऑफ ड्रामा हियर, सारे ड्रामे में nobody was doing anything right except Raghu, who was the boy who loved. Then I was able to understand the title of the story, that he was the only boy in the story who had that love element inside. इसके अंदर बड़ी बहुत इंसानियत बची थी, एक प्यार बचा था. वो अपने माँ बाप को समझ रहा था, अपने भाई को समझा, उसने अपनी भाभी को समझा, अपनी गर्लफ्रेंड को समझा. बट इन सबको समझने के चक्कर में उसको किसी ने नहीं समझा, और एट द एंड ऑफ द डे ही लूजेज एवरीथिंग बिकॉज ही कुडंट हैंडल एनीथिंग. सिर्फ समझ रहा था, वो कुछ हैंडल नहीं कर पाया बिकॉज उसने कभी किसी को अपने आसपास कुछ हैंडल करते ही नहीं देखा. Why will he handle anything? That was the biggest loss which I could feel Raghu, and I felt so bad for that boy because at the end even Brahmi suicides, even his girlfriend suicides, and then भाई की डेथ देखना, गर्लफ्रेंड की डेथ देखना, एक्स फ्रेंड की डेथ देखना, साथ साथ में पेरेंट्स के साथ जो उसका झगड़ा होता है बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टैंडिंग फॉर समथिंग राइट बिकॉज हिज पेरेंट्स वर कम्प्लीटली अगेंस्ट देयर डॉटर इन लॉ. तो वो अपने पेरेंट्स को समझाता है, झगड़ा हो जाता है, एंड देन वो भी अपना घर छोड़ देता है. तो पेरेंट्स भी गए, फ्रेंड भी गया, भाई भी गया, गर्लफ्रेंड भी गई. So somewhere or the other he was at loss at the end of the story, but he was the only boy who was very sensitive and who चारों में एक वही था जो समझ रहा था कि सही क्या है और सबको करना क्या चाहिए. But at the end what I concluded from the book is something that I'm going to bring to you guys. Number one, every parent should read this. See, there is a huge generation gap between us and our parents, obviously. So the generation gap है, our parents need to understand that this generation needs a lot of love. We're the generation who are lacking love a lot, and we are not somebody who is going to be following the norm of the society. The border पे अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, it doesn't mean that the same thing is going to happen inside the family as well. इसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड वो जो डिफरेंसेस थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतनी ज़्यादा कि ये सबका इम्पैक्ट उस लोगों पर पड़ा. Second thing, that if there is a problem inside the family, हर family problem होते हैं. If you are having siblings, elder one की problem है तो younger one को involve नहीं करना चाहिए, right? And if there is this level of problem, then please send your child to a hostel.
rather than letting the child sit inside the house and to see everything happening inside. वो गालियाँ सुन रहा है, वो झगड़े सुन रहा है, वो अपनी माँ को दूसरी औरत को गालियाँ देते हुए देख रहा है, श्राप देते हुए देख रहा है, हवन चल रहा है घर में. सो ही वॉज वेरी ट्रामाटाइज्ड. वो निकल ही नहीं पाया इन सारी चीज़ों से. सो दिस इज़ अ लेसन for all of us as elder ones here today, for all of us being future, one of the future parents, and the ones who are always surrounded by students, teenagers. We need to understand that they are somebody who are very sensitive and can be a very easy sufferer to anything. And ये जो बच्चा होता है ना, ये आगे चल के अपनी early 20s में will be able to not handle a lot of stuff. The same thing happened with Raghu and the same thing happened with Anirban as well, who died at the end. So now coming to the story part, how I could relate. शुरू में मैं नहीं पढ़ पाई. I took a lot of time. मुझे लगा मैं बंद कर दूँ, उससे नहीं हो रहा था, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही थी. I was not expecting that immature love story between Raghu and Brahmi. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट अ फ्रेंडशिप जिसको लव स्टोरी का नाम दे दिया गया. सो आई वॉज लाइक कि हाउ टू कवर दिस अप. इज द ओनली थिंग इज देयर इन द स्टोरी. क्या इनकी लव स्टोरी देखनी पड़ेगी आगे. सडनली द स्टोरी टर्न्स टू हिज एल्डर ब्रदर अनिरुद्ध गांगुली, जहाँ पर मैं थोड़ा सा अटैच थी. स्टिल मैंने हर 10 पेज के बाद 2-3 पेज को स्किप किया. धीरे धीरे मैं एंड तक बढ़ी. एंड में एक चैप्टर आता है वेयर द इट इज़ अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ अनिरुद्ध गांगुली's death. वो डिस्क्रिप्शन पे आई बिकेम अ फैन ऑफ बुलजॉय दत्ता. ही रोट सो अमेजिंगली. आई मीन आई डोंट नो वो किस फीलिंग में उसने वो चीज़ लिखी थी. इट वॉज सो डैम गुड. वहाँ पे मैं कनेक्ट कर गई बुक के साथ. फिर मैंने बहुत पेशेंटली बुक को पढ़ा. फिर मैं एंड तक पहुँची. और जब मैं एंड में पहुँची आई वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड विद ब्राह्मीज डेथ. मुझे नहीं समझ आया वो वाला प्लॉट क्यों आया, किस लिए आया. बट स्टिल if you ask me, I'll read the book again. I know. I would say I was not happy reading the book, but the book is written very good. The book is really good for the parents, for the teenagers. They must read the book. They should understand, how impactful the outer surrounding could be to a specific child. It's very important for every one of us to understand. And lastly, but not the least, I'd like to say to all the teenagers, if you are facing such trauma in your life, in your family, and you are able to handle your own stuff, अपना खुद का stuff जो रघु नहीं संभाल पाया, calm down, relax, let the time pass. When you'll be coming in your 20s now, you'll be ultimately becoming a solver to everything, because आप वो हैं जो हर चीज़ के व्यूअर हैं. आप सब कुछ देख रहे हैं, आप अपने समय से पहले समझदार हो जाते हैं और आप ज़्यादा मेच्योर बनते हैं लाइफ में. सो ऑब्वियसली द थिंग इज डोंट लूज होप. वोंट बी अ फाइटर एट दैट टाइम. उस एज में जैसे रघु लड़ता था सबसे, nobody was trusting Raghu because he was a younger one. That's the same thing happened with us also, right? अगर आप सबसे छोटे हैं, कोई आपको होशियार नहीं समझ सकता है, तो उस वक्त रघु जो बैटल करने गया था वो बैटल हमें नहीं करना है. जब रघु की लाइफ के बैटल्स आएंगे, रघु would easily battle of that, right? बट रघु उन बैटल्स को लड़ने के लिए जो उसके बैटल्स थे ही नहीं, उसने जो उसकी बैटल थी वो अपने हाथ से खो लिया. सो दिस इज समथिंग which I even learned a lot from the story, that we need to give more and more love out to the society. With the children we are with, we need to sit and talk to them. We have this tendency of ignoring them as well. So we should learn that we must not ignore. We don't know what the child is actually going through, what the child must be thinking through, because we live in a residential place where I am surrounded by a lot of teenagers. So at that time, nothing much, but your smile can make their day out there. So yeah, if you are around a teenager, have this habit of loving them a lot, and just to give out a helping hand to them. It might change their life. So that's all from my side today. I might be coming with an amazing book after this, because I opted this book as intention of reading a love story, but मुझे ऐसा कुछ नसीब नहीं हुआ. So I'll try to go through another book very soon, and then I'll be back with another book. Till then, please take care, stay tuned, read well, take care, bye bye.